वन विभाग के द्वारा संरक्षित करने के लिए फेंसिंग पोल व तार घेरा का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे ग्रामीणों के साथ विभाग आमने सामने हो गए हैं। एक और ग्रामीण वन भूमि पर कई वर्षों से काबिज होकर आवास योजना अंतर्गत अपना आशियाना बनाकर कृषि मजदूरी कर जीवन यापन करना बता रहे हैं, तो दूसरी ओर वन विभाग अपनी वन भूमि को संरक्षित करने के लिए तार घेरा का कार्य करने में लगा हुआ है। महासमुंद जिले के वन परिक्षेत्र पिथौरा अंतर्गत बहुचर्चित ग्राम पिवलापली के बड़े झाड़ के जंगल कंपार्टमेंट क्रमांक 251 रकबा 450 एकड़ भूमि को कूट रचना कर जिंदल स्टील पावर प्लांट के पास बेचा जा चुका है, जो आज भी ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज है। उसी जंगल को आज वन विभाग के द्वारा संरक्षित करने के लिए फेंसिंग पोल एवं तार घेरा का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें ग्रामीणों के साथ विभाग का तीखी नोकझोंक हुई। एक और ग्रामीण वन भूमि पर कई वर्षों से काबिज होकर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अपना आशियाना बनाकर कृषि मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वन विभाग भूमि को संरक्षित करने के लिए तार घेरा कर रहा है। वहीं इस मामले में वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष वन विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर जंगल मत की जमीन पर कुछ ग्रामीणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास निजी तालाब खेत का निर्माण जेसीबी मशीन से दबंगई पूर्वक बनाया गया है, जिसकी शिकायत वन विभाग के वन सुरक्षा कर्मी से लेकर एसडीओ तक की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ग्राउंड जीरो पर जब मीडिया की टीम पहुंची और देखा कि वहां पर कुछ कब्जाधारियों के साथ भेदभाव पूर्वक आधे वन भूमि को छोड़कर तार का घेरा किया जा रहा था। इस मामले में वन विभाग के एसडीओ उदयराम बसंत से जानने की कोशिश की गई, तो उनके द्वारा इस बात से इंकार करते हुए स्वीकृति के आधार पर कंपार्टमेंट क्रमांक 251 पूरे वन भूमि पर तार घेरा का कार्य किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि वन विभाग जिंदल स्टील पावर प्लांट एवं ग्रामीणों से वन भूमि को संरक्षित करने में कामयाब हो पाता है। वो कब्जा है हम लोग का, वो जो बहुत साल से कब्जा है, कमा खा रहे थे, उसमें खेती किसानी कर रहे थे, उसको कब्जा कर रहे हैं। मतलब वो अगला बोल रहा है कि वो जिंदल का था, जिंदल हम लोग को बेच दिया है, जिंदल को हम लोग रायगढ़ में ज़मीन दिए हैं। अगला मतलब जो एसटीपी क्या बोलते हैं वो साहब लोग आए हैं, फॉरेस्ट वाले लोग बोल रहे हैं। अच्छा, आपके कितने एकड़ मतलब खेत है और मतलब कितने वर्षों से आप उसमें काम कर रहे हैं? वो तो 20 वर्ष से ज़्यादा होगा, मेरा बाप से ऊपर का है, और मेरा काबिज मतलब मेरा बाप के बाद मेरा हुआ है 12 साल। अच्छा, क्या आपत्ति क्या है आपकी? क्या है, घेराव कर रहे हैं, हम लोग का नक्शा खसरा बियॉन्ड सब है, हम लोग का पेशी चल रहा है। यहाँ कलेक्टर में दिए थे, जब पता चला कि फुन्नू सेठ वाला बोल रहे थे कि दूसरा के नाम में पट्टा बना के बेच दिए बोल के हम लोग का ज़मीन को, तब से कलेक्टर में दिए थे हम लोग। उसके बाद तहसीलदार में दिए हैं, एसडीएम में दिए हैं हम लोग नोटिस, तो वो लोग का पेशी चल रहा है। हम लोग का तो आ रहा है, कल आने वाला है जांच में, कमा खा रहे हैं कि नहीं बोल के देखने के लिए। तो ये लोग बोलते हैं कि तुरंत अभी लाओ, पटवारी को बताएगा आप लोग का ज़मीन को, बोलते हैं आप लोग का ज़मीन कहीं नहीं है, भगो बोलते हैं। ये आस्थान में पट्टा पा के ही बनाए हूँ, मोला पटवारी आके नाप के दे रही से ला, और सन 2000 में पट्टा पाए हूँ। कब्जा तो बहुत पहले रही से मोर, बाकी आके मैं दे थोड़ा सा बगल में छोटा सा घर बना कर रहे, और बाद में पीएम आवास तो फिर ला बनाए। अच्छा, वन विभाग वाला मन भी आए हैं, उन क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? वन विभाग वाला मन हम लोग नहीं मानेंगे, कहा थे ये हमारा अंदर है, कहा थे मन तुम्हारा दूसरे जगह है ज़मीन, ऐसे टाइप के बोला थे। जबकि 357/2 अभी भी मोबाइल में यहाँ दिखा थे, हालांकि नाम में नहीं दिखा थे, अगला कोई पार्टी बेच दे है, जिंदल के कंपनी की दिखा थे, लेकिन ये हमारे कहे थे मैं जबरन घेरा करता थे। अच्छा, जब यहाँ पर आप मन घर बनाओ जी, तो वन विभाग वाला मन मना करे रही कुछ कर? नहीं, कुछ नहीं, मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा, कोई आए नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, नहीं यार, तो आप पूरा करेंगे ना सर, अब छोड़ेंगे नहीं, एक तो नहीं छोड़ेंगे, पूरा जितना हमारा है उतना पूरा करेंगे। यहाँ पे जेसीबी चला है, जेसीबी चला तो किसी को सूचना दिए थे विभाग वालों को? हाँ साहब, वो बीट गार्ड को दिया था सर। क्या कार्रवाई की उसने? अब उस कार्रवाई और बीट गार्ड किया नहीं किया सर, उसको मेरे को मालूम नहीं है। जैसे वन विभाग के लैंड में जो है आवास निर्माण है, प्रधानमंत्री आवास निर्माण हुआ है। हाँ, कई आवास बने हैं, कई घर बने हैं यहाँ पे। हाँ, वो लोग पट्टा है हमारे बोल के हमको डायरेक्ट डबल है सर वो लोग। विभाग आप पट्टा देखे हो? मैं नहीं देखा हूँ सर पट्टा। किसी के कहने से आप विभाग को सूचना क्यों नहीं दिए? बीट गार्ड लोग हर समय बोल रहा हूँ सर मैं। और यहाँ पे एक निजी डबरी निर्माण हुआ है, ये 1 साल पहले बरसात का सीजन में है बोल रहे हैं, इसकी सूचना किसको दिए थे आप? बीट गार्ड को सर। कौन था बीट गार्ड? वो चले गया सर, नहीं है यहाँ पर वो। 1 साल पहले बरसात में कौन था बीट गार्ड? 1 साल पहले अभी ये हाँ वो था ना सर, वो था सर, वो क्या हाँ महेश ध्रुव। विभाग को सूचना दिए आप? हाँ, महेश ध्रुव दिया था सर, मैं सूचना उसको ला कर दिखाया भी। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, अब अपने ज़मीन को पूरा घेराव करेंगे और पूरा घेर करके उसको हम लोग वृक्षारोपण जो कार्य है
कूप नंबर 10 ढाबा खार 251 कंपार्टमेंट उसको पूर्ण करेंगे। हम लोग मौके पे हैं, मौके में स्पष्ट दिखाई दे रहा है भेदभाव है। इसमें आधा वन कंपार्टमेंट को घेरा जा रहा है, आधा को छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? अधूरा कुछ नहीं करेंगे। पहले से जो बहुत भूतपूर्व मकान बना हुआ है उसके नियमानुसार नोटिस दिया जाएगा और नोटिस दे के उसके मैंने अगला कार्रवाई जो है तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जेसीबी से खेत बनाए हैं, तालाब निर्माण हुआ है और साल भर नहीं बीता है, ये बरसात का डबरी निर्माण है। इस पर आप क्या कहेंगे? उस समय आपकी कार्यकाल था और उसमें बीट गार्ड लोगों को सूचना भी दिए हैं, ऐसा करके कहना है उनका। मेरे कार्यकाल में कुछ नहीं है, ये तो बता रहे हैं कि खीकराम ठाकुर और महेश राम ध्रुव वो पूर्व में बीट गार्ड थे। मेरे कार्यकाल में दोनों तो निलंबित हो गए, एक तो निलंबित हो गया। सर जो समिति है वन समिति है उनका ये जो है साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शिकायत करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती, क्या कहेंगे आप? नहीं, जो भी शिकायत करते हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो बीट गार्ड ने या तो रेंज स्तर तक पहुंचाया नहीं है कि सूचना, इसलिए ही कार्रवाई नहीं हो पाया है या नहीं। महासमुंद से किशोर कर